प्रिय छात्रों और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आपकी बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ और इस कक्षा में रीतिकालीन काव्य का जो आपका पहला प्रश्न पत्र है सेकंड ईयर में, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इससे पिछली क्लास में मैंने आपको महाकवि देव के विषय में हमने बात की थी और मैंने आपसे ये बात कहा है कि इस कक्षा में सारे जो लेक्चर्स हैं मैं प्रश्न उत्तर की शैली में आपसे बात कर रही हूँ। तो हम जिस प्रश्न पर हम पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे कि महाकवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए, या इनके काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालें, या केशव के काव्य के कला पक्ष और भाव पक्ष की हम लोग चर्चा करेंगे। तो पिछली कक्षा में मैंने भाव पक्ष पर चर्चा की थी, भाव पक्ष पे बात की थी। अब मैं उसको ही आगे बढ़ाते हुए आज इनकी कला पक्ष पर चर्चा करती हूँ कि हिंदी का, जैसे मैंने आपको परिचय दिया था कि हिंदी का जो रीतिकालीन है, वो रीतिकाल है, वो कला का काल माना गया है। और इस काल के जितने भी कवि हैं सभी की जो अभिव्यंजना पद्धति है, अभिव्यंजना जो कौशल है, उस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। शिल्प विधान का जो एक रूप निश्चित सा बना लिया गया था, उस शिल्प विधान में सभी कवियों ने रचनाएं की है। तो इसलिए इस साहित्य में कहीं ना कहीं कलात्मक काव्य शिल्प के प्रति बहुत ज़्यादा आग्रह दिखाई देता है। और मतलब ये जो मैं बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं शिल्प को लेकर कुछ एक रूढ़ परंपराएं भी उस दौर में पड़ गई थी। और इनके यहाँ पर जब हम केशव की बात करते हैं तो केशव की बात नहीं, केशव तो पहले ही कलावादी आचार्य हैं। जब हम कवि देव की जो हम बात कर रहे हैं, देव के यहाँ पर जो कलात्मक जो प्रस्तुति है उसकी रूढ़ मान्यताओं को, रूढ़ परंपराओं को इन्होंने लिया है, लेकिन कला पक्ष में बार बार इन्होंने बहुत सारी मौलिकता और बहुत सारी नवीनता इनके यहाँ पर देखने को मिलती है। नवीनता का समावेश इन्होंने किया है। इनकी कुल कुछ एक कलात्मक विशेषताओं पर हम बात करेंगे, क्योंकि पिछला प्रश्न हमने भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को लेके आज बात की थी। तो कला पक्ष में और जो चीज़ें हमें देखती हैं, पहली चीज़ तो है कि इनकी कविता में जब हम मुक्तकों की बात करते हैं जो हमारे कोर्स में भी लगे हुए हैं, उसमें आपको एक चित्रमयता बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चित्रमयता जैसे हर चीज़ का एक पिक्चराइजेशन सा आपको दिखाई देगा। चित्रमयता का संयोजन बहुत खूबसूरत है इनके यहाँ पर कि रीतिकालीन काव्य के अंत में बहुत सारे कवियों के यहाँ पर चित्रमयता आपको दिखाई देगी, लेकिन कवि देव ने जो अमूर्त भाव हैं उनको भी कहीं ना कहीं मूर्त रूप प्रदान करने की जब ये बात करते हैं तो वहाँ इनकी काव्य प्रतिभा बहुत अच्छे से दिखाई देगी। इनके जो रूप चित्र हैं, इन्होंने जो रूप चित्र प्रस्तुत किए वो इनके बहुत ही इतने प्रसिद्ध भी हुए उस ज़माने में कि सभी जो रसिक हैं उनको बहुत भाते थे और इनके रूप चित्र बहुत प्रसिद्ध थे। हमारे यहाँ कोर्स में भी कई सारे रूप चित्र इनके हैं, स्पेशली जब ये कृष्ण का वर्णन करते हैं तो वो इनके यहाँ पर दिखाई देगा। और बहुत सारे जो इनके जो पद हैं उनमें चित्रात्मकता बहुत महत्वपूर्ण गुण है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो अपने इसमें भी है। एक तो इनके यहाँ पर अब एक पद मैं चाह रही थी कि आपको कोर्स में से ही हम देखें ताकि आपको कोर्स में पढ़ने में आसानी। जैसे ये आपका पद है कि पीत रंग सारे गोरे अंग मिल गई देव, श्रीफल उरोज आभा आभा से अधिक सी। जब इसको आप पूरे पद को पढ़ते हैं, नैननी हंसाई नैको नीवी उकसाई हंसी, ससी मुख सखची सरोवर से निकली। तो ये जो भाव है यहाँ पे पूरे के पूरे परंपरागत पद है, परंपरागत नायिका के रूप का चित्रण है और एक उद्दीपन विभाव की योजना यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन सरोवर से निकलती हुई नायिका का कितना चित्रात्मक दृश्य यहाँ पर आपको समझ में आएगा। दूसरी एक और चीज़ दिखाई देती है देव के यहाँ पर, जो बहुत बाद में छायावाद की कविता में दिखाई देती है। इनके यहाँ मानवीकरण का भी बड़े दुर्लभ दृश्य, बड़े अद्भुत चित्र इनके यहाँ पर दिखाई देते हैं। जो मैंने ऊपर भी कहा कि कहीं ना कहीं अमूर्त भावों और प्राकृतिक उपादान जितने भी दिखाई देते हैं उनका मानवीकरण करके उसको मूर्त रूप देना इनकी मुख्य विशेषता रही है। और इसलिए कवि जिस प्रकार के अप्रस्तुत विधान करते हैं, जो इनके अप्रस्तुत विधान हैं, बड़े निखर कर आते हैं। तो ऐसे जो प्रसंग, उनके बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जिनको आप देखेंगे कि छायावाद के अंदर वो आपको प्रसंग दिखाई देंगे, तो उसके बराबर के लेवल के इनके यहाँ पर पद दिखाई देंगे। जैसे इसमें कोर्स में मैं देख रही थी आपके पद, तेरो कहो करी हरी जीव रहो जरी जरी, हारी पाए परी परी तो तय न संभार की। अब देखिए पूरा का पूरा मानवीकरण है
ऐरे मन मेरे ते घनेरे दुख दीने अब, एक बार दे के मोहि मूंद मारो एक ही बार। तो इस प्रकार के जो पद हैं, कहीं ना कहीं ऐसे जो प्रसंग हैं, इसमें मानवीकरण के जो भाव हैं, इसको आप छायावादी कविता से तुलना कर सकते हैं। एक और हम चर्चा करेंगे इनके अलंकार विधान पर। अलंकार, रीतिकालीन कवियों के में बहुत सारे अलंकारवादी आचार्य रहे हैं। इनकी प्रसिद्धि भी महाकवि देव की अलंकारवादी आचार्य के रूप में दिखाई दी है। हालांकि रसोनिष्ठा इनमें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रीतिकालीन कवियों का जो अलंकार विधान है और उक्ति चमत्कार की जो बातें हैं, सभी कवियों ने कविता में अप्रस्तुत विधान को भी दिखाया है। कवि जो देव हैं, इन्होंने भी बहुत सारे स्थानों पर परंपरागत उपमानों को प्रयोग करते हैं, अलंकार जब प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका जो प्रस्तुतिकरण में जो मौलिकता है, ये इनकी विशेषता है। मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा उक्ति वैचित्र, उक्ति प्रदर्शन की जो चीज़ें हैं वो इनके यहाँ हैं, बस बहुत कम है, कम देखने को मिलती हैं। लेकिन इनके यहाँ पर जो प्रस्तुतिकरण में मौलिकता, सहजता और चमत्कार भी दिखाई देता है। और हम अलंकारों की जब बात करते हैं तो इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रदीप, प्रतीप और सादृश्य मूलक जो अलंकार हैं, उनका प्रयोग इन्होंने ज़्यादा किया है। और अप्रस्तुत विधान जो है इनके यहाँ पर कई बार आपको दिखाई देगा। देव के यहाँ पर जो उपमाएं हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, नैसर्गिक हैं और बड़ी ही स्वाभाविक हैं। अब जैसे माखन सो यूं, माखन सो मन, दूध सो यौवन। इसमें मतलब एक माखन सो मन, मक्खन जैसा मन और दूध सा यौवन, एक मृदुल तन और दूध के समान स्वच्छ और स्निग्धता से युक्त जो यौवन है इसके अंदर दिखाई देगा। और इनके यहाँ पर अप्रस्तुत विधान बहुत ज़्यादा इनका अत्यधिक प्रिय रहा है और अलंकारों का बहुत सफल प्रयोग इनके यहाँ दिखाई देगा। अब हम थोड़ा सा भाषा सौष्ठव पर आएँ। इनकी भाषा किस प्रकार की है? रीतिकालीन कवियों में ने सभी ने जैसे भाव अभिव्यंजना पर बात की है और अभिव्यक्ति पक्ष को सबल और समर्थ बनाने के लिए सभी कवियों ने अलंकार, गुण, वृत्ति आदि को सामने रखकर खूब ही सजा संवार कर अपनी कविता को प्रस्तुत किया है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो भाषा को सजाना, संवारना और रस के अनुकूल बनाने का काम जो देव कवि ने बहुत ही सफलता के साथ ही इस चीज़ को निभाया है। और ऐसा मतलब देव कवि ने जितना अच्छे से, और किसी काल में हालांकि भाषा को लेकर इतना नहीं दिखाई देता आपको, और इसीलिए जो इनके यहाँ जो भाषा है, भाषा सभी कवियों की तरह ज़्यादातर रीतिकालीन कवियों ने जिस भाषा का प्रयोग किया, इनके यहाँ पर भी ब्रज भाषा का काव्यात्मक जो भावों को वाहिका जो बनती है वो ब्रज भाषा है। और बहुत सारी जगह पर इन्होंने शब्द आवृत्तियों से बचते हैं, किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं। और दूसरा कि इनकी भाषा में एक प्रवाह और गतिमयता आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे सकती है। और इनके यहाँ पर एक और चीज़ है, जब आप इनके पदों को पढ़ेंगे तो एक श्रवण सुख वाली जो बात है आप पढ़ सुनेंगे। जैसे मैं इसमें है अखियाँ भई मधु की मक्खियाँ मेरी, बहुत सारे पद ऐसे हैं कि श्रवण सुख की दृष्टि से, कि सुनने में एक नाद सौंदर्य एक अलग सा इनमें दिखाई देगा। जैसे धार में धाई दसी निर्धार है, जाई फसी उकसी ना बेरी, री अंगराई गिरी गहिरी गही, फेरे फिरी और फिरी घिरी न घेरी, देव कहू अपनो बसुना, रस लालच लाल चिते भई चेरी, बेग ही बूढ़ी वही पखियाँ, अखियाँ मधु की मक्खियाँ वो गई मेरी। तो इस प्रकार के पद हैं। कहीं ना कहीं श्रवण सौंदर्य इनकी कविताओं में आपको बहुत ज़्यादा मुक्तकों में दिखाई देगा। जैसे मोही मोही मोहन को रूप भयो राधा में, राधा मन मोही मोही मोहन मई वही, चक चक बानी के चकाए चक चोटिन सी, चौकत चकोर चक चौंधा सी चके गई। इस प्रकार के जो पद है इनके यहाँ पर मतलब एक अलग ही श्रवण के रूप में सुखद है। चित्रमयता, ध्वन्यात्मकता, नाद सौंदर्य इनकी कविताओं में बड़ा अच्छे से उसका समन्वय दिखाई देता है। जैसे रीझी रीझी रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू करी कहत दई दई। तो इस प्रकार के जो शब्द प्रयोग हैं इनके यहाँ बिल्कुल सामान्यता मिल जाएंगे। अब हम थोड़ा सा छंद योजना पर बात करें तो देव की जो छंद योजना है उन्होंने ज़्यादातर क्या किया है, कवित्व और सवैये का ही विशेष प्रयोग किया गया है। और सवैया जो छंद है, सवैया जो छंद के सभी भेदों का ऑलमोस्ट इन्होंने इस्तेमाल किया है। और कवित्व छंद जब ये करते हैं तो कवित्व के अंदर जो महत्वपूर्ण है तुकांतता, वो इनके यहाँ पर पूरा निर्वाह दिखाई देता है। जो लक्षण निर्देशन के जो इनके यहाँ वो चीज़ें आती हैं उन दोहों में भी इस तरीके का प्रयोग किया है।
तो इनके छंदों में हम देखे जाएं तो यति, गति, नादात्मकता, गेयता का पूरा ध्यान इन्होंने रखा है, जिस वजह से इनका जो कवि रूप है, कवित्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से बहुत सारे मतलब जो महाकवि देव है, बहुत सारे जितने भी आलोचक हैं महाकवि देव को बहुत ही मतलब उनको पसंद करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो देव के काव्य का जो कवित्व पक्ष है, उसकी सहजता, मनोहारिता बहुत अनुकूल लगती है आलोचकों को। तो देव के काव्य में जब छंदों की बात करें तो उसकी सरलता और नादात्मक छटा, जैसे कि पिछले कुछ एक पद मैंने आपको बोलकर बताए, तो ये बहुत ही आकर्षक और मनोहारी चित्र यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब हम दोनों पक्षों का अब हमने विवेचन किया। आपसे पिछली कक्षा में मैंने भाव पक्ष की बात